मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल दिव्यांग शक्ति से आज मैं दयालपुर में जो एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक दिव्यांग महिला अलका सक्सेना जी जो कार्यरत हैं, उनसे इस विद्यालय के बारे में जानते हैं कि दिव्यांग होते हुए भी अपनी ड्यूटी वो बखूबी निभा रही हैं। आइए, जो कि पोलियोग्रस्त हैं अलका सक्सेना जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं। अलका सक्सेना जी, प्लीज़ आइए और अपने बारे में बताइए, कब से आप यहाँ पे काम कर रही हैं। अलका सक्सेना जी नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप ये बताइए हाँ जी, कि यहाँ पे कब से आप कार्यरत हैं। मैं वैसे तो मेरा सिलेक्शन विशिष्ट बीटीसी में हुआ था और मैं सबसे पहले उन्नाव में जॉब करती थी। अच्छा। तो 2006 से के वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में रही, फिर मेरा प्रमोशन हुआ 2010 में। फिर उसके बाद 2013 में मैं यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय दयालपुर में असिस्टेंट टीचर के तौर पर मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं बच्चों को। मैं इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, दिव्यांगता कोई असर तो नहीं आ रही आपको यहाँ आने में, मतलब कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं, अब तो मैं हैबिचुअल हो गई हूँ। पहले काफ़ी गिर जाती थी रास्ते से जब चलती थी। एक्चुअली यहाँ का रास्ता थोड़ा मैं रास्ते में जब आ रहा था हाँ, तो थोड़ा सा बहुत पतली रास्ता है। तो यहाँ के ग्राम प्रधान जो भी हैं, तो इस रास्ते के बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि एक माध्यमिक विद्यालय, यहाँ तो बच्चे आते होंगे। हाँ, ग्राम प्रधान जी तो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने एक बार रास्ता बनवाया तो फिर बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में वो पुलिया फिर ढह गई। तो इस तरह से इस रास्ते को सही से नहीं बन पा रहा है, जैसे कि एक अच्छा हो जाना चाहिए था। अब तक 2013 से मैं देख रही हूँ तो रास्ता बिल्कुल क्या कहते हैं ऐसा ही है। पहले जब मैं आती थी तो काफ़ी गड्ढा था और उस गड्ढे को पार करना पड़ता था। एक बार मेरे हेडमास्टर थे, उन्होंने भी क्या कहते हैं फ़ोटो शूट किया कि आपको दिखाऊं कि भाई अखबार में फ़ोटो खिंच जाए और आप गिरती हैं। तो हमने कहा कि हाँ सर, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन अब कुछ मिट्टी विट्टी डाल करके उन्होंने रास्ता सही कर दिया है और अब आदत हो गई है यहाँ तक आने की। काफ़ी लंबा रास्ता है वैसे। ठीक है, अब मैं आपके क्लास में चलता हूँ। हाँ जी। जहाँ कितने बच्चे आपके यहाँ आते हैं? अभी तो खैर लॉकडाउन में कम आ रहे होंगे। बिल्कुल, लॉकडाउन में तो एक भी बच्चा नहीं आ रहा है और वैसे मेरे स्कूल में 85 स्टूडेंट्स हैं। तो अभी आप कैसे ऑनलाइन टीच कर रही हैं या? हाँ जी, मैं ऑनलाइन टीच कर रही हूँ। तो चूँकि ये गांव में है तो ऑनलाइन सबके पास मोबाइल है बच्चों के पास? एक्चुअली मैं अपने स्कूल से पढ़ाती हूँ और उसको व्हाट्सएप में डलवा देती हूँ। अच्छा। जो हमारी दूसरी टीचर हैं तो वो व्हाट्सएप क्या कहते हैं वो फोटो शूट करती हैं और हम लोग फिर जो हम उनका शूट करते हैं वो हमारा शूट करती हैं। जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो व्हाट्सएप में डलवा देते हैं और फिर क्या कहते हैं बच्चे आसपास में जो हैं, एक के पास जैसे मोबाइल है तो 4-5 बच्चे आकर के पढ़ लेते हैं। उनके गार्जियन के पास मोबाइल है, 2-4 बच्चों के गार्जियन के पास, तो वो लोग भी अपना लगे रहते हैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं। चलिए आज आपको हम अपना विद्यालय दिखाते हैं जिसमें मैंने खुद पेंटिंग करी है और बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके TLM बनाए हैं, टीचिंग मटेरियल एड्स बनाए हैं, जिसके ज़रिए मैं पढ़ाती हूँ। आइए। ठीक। ये हमारा मैथ साइंस लैब है और इसमें हमने इंग्लिश कॉर्नर भी बना रखा है और इसमें मैं जो बच्चों के बर्थडे होते हैं वो मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को जो मैं पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैं मैथ पढ़ाती हूँ, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश कॉर्नर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज क्या कहते हैं बच्चों को, जैसे 3 things in life that once gone never come back। तो ये सब चीज़ें जो पोएम में होती हैं वो सब चीज़ें मैं बताती हूँ और यहाँ सब मैंने TLM बना रखे हैं कि यूनिटी होनी चाहिए और हमारा नेचर जो है वो नेचर हमारा कैसा होना चाहिए, इस तरह से ये हमारे नेचर का बना हुआ है TLM। एक हमारा इंग्लिश कॉर्नर है। सबसे पहला तो जो मैजिक वर्ड्स हैं इन बच्चों को ज़रूर बताती हूँ।
ये जो मैजिक वर्ड्स हैं, क्या कहते हैं, मैजिक वर्ड्स हमारे पास हैं, एक्सक्यूज मी, वेलकम, सॉरी, थैंक यू, प्लीज। ये हमारे मैजिक वर्ड्स बच्चे जब सीख जाते हैं तब उनको हम आगे उनकी स्टडी शुरू करते हैं। इसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैथ्स। मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने इसी से ही बेसिक किया हुआ है। तो ये मैंने सारे अपने TLM लगा रखे हैं, टीचिंग मटेरियल एड, जैसे कि परिमाप निकालना है, कोण निकालना है, त्रिभुज है और चतुर्भुज और पाइथागोरस थ्योरम और वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में मैंने ये बनाया है एक कि भाई कैसे, क्या कहते हैं, वृत्त में, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है और इसी तरह से मैंने काफ़ी कुछ इस तरह से बना रखा है। ये हमारे प्रमेय है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है, वो हमारा क्या कहते हैं, उस प्रैक्टिकल वर्क है। इसी तरह से ये हमने कर रखे हैं। तो बच्चों को आजकल लॉकडाउन होते हुए भी मैं इस तरह से वीडियो बनाती हूँ और बच्चों को भेजती हूँ। जी हाँ, देखिए आज लॉकडाउन है तो कोई भी बच्चा नहीं है, सारी सीटें खाली हुई हैं। सारी सीटें आपको खाली दिख रही हैं और मुझे भी पढ़ाने में बिल्कुल आनंद नहीं आता क्योंकि बच्चे नहीं हैं। लेकिन मैंने जो पहले पढ़ाया है बच्चों को, जो भी चीज़ पढ़ाई है तो उनसे खुद ड्रॉ करवाया, ये अपने आप ड्रॉ किया और बच्चों ने कलर किया। अब इनके मैथ के बारे में मैं चैप्टर क्लास 6 में एक चैप्टर है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, किस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जो कलर फ्लैग में आते हैं, ये केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन। तो केसरिया को इंग्लिश में सेफ्रॉन कहते हैं। सेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, मतलब कि जो केसरिया रंग है ये बलिदान का प्रतीक है। और सफ़ेद जो है, वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, सफ़ेद हमारी शांति का प्रतीक है और ग्रीन हमारे हरियाली का प्रतीक है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये हमारे फ्लैग में 3 कलर्स हैं और उनके बीच में एक क्या कहते हैं, चक्र है जिसमें कि 24 स्ट्राइप्स हैं, 24 तीलियां हैं। तो देयर इज अशोका चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। मीन्स क्या हुआ कि हमारे जो सफ़ेद स्ट्रिप में एक अशोका चक्र बना है जिसमें 24 ये जो तीलियां हैं ये दिखाती हैं 24 हमारे कीमती घंटे। ठीक है।